सम्मानीय हमारे आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष, बाकी सभी विद्वान साथीगण, संचालक और इस बहराबाद गांव के सभी माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चे, मेरा प्यार। और मैं सबसे पहले इस भूमि के दाता को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। परमेश्वर दास जी, आप यहाँ आए। गिरधारी दास और सुखलाल दास जी यहाँ आए। मैं ये शिक्षा की बात जहाँ होती है, मैं सबसे पहले उसको बढ़ाने की बात कहता हूँ। और मैं भी जब शिक्षा शुरुआत हुई तो मैं नंगा गया था स्कूल। विश्वास है आप लोग को? मैं नंगा गया था क्योंकि बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे। इसीलिए जहाँ शिक्षा की बात आती है उसको सबसे पहले उसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना है। और आज बोल के जा रहा हूँ, कहाँ गिरिधारी दास जी और इधर आए। मैं इस 10,000 रुपया दे रहा हूँ और जब भी हमारी जरूरत हो इस विद्यालय का, मैं हर समय तैयार रहूँगा। और जो चीज़ की जरूरत होगा, चाहे ईटा हो, सीमेंट हो, आप बोलिए, मैं हमेशा तैयार रहूँगा और हम लोग इसको बढ़ाएंगे। दो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इतिहास क्यों रची जाती है, इतिहास क्यों बनता है। बहराबाद जी कोई है, इतिहास क्यों बनता है। आप और हमारे बीच में जो शोषण है उसको दूर करने के लिए, और वो इतिहास बरकरार रहे। ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले लोगों को क्यों कीचड़ उतारा जाता था, इतिहास उन्होंने क्यों रचा? क्योंकि आज हम लोग उस गुलामी से दूर रहे, है कि नहीं है? बाबा साहब क्यों संविधान बनाए? आज गुलामी से दूर रहे। कितने लोग बोलता है अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाया था? हाथ उठा के उठाई। कितने लोग कहते हैं? एक। याद रखिए बहराबाद वासी, दुनिया भारत के वासी, हम लोग मूल निवासी हैं। अंग्रेज हम लोग को कभी गुलाम नहीं बनाया। याद रखिए दिमाग में। हमारा देश कब गुलाम हुआ? 4,500 वर्ष पहले। और ये आर्यों में आए, और ये आर्य कोई ये नहीं है, ये ब्राह्मण है। और आज भी आप गुलाम हैं। गुलामी का मतलब मैं समझा दे रहा हूं, जो मानसिक गुलाम, जिसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब ने इसको तोड़ा, मानसिक गुलाम को। ज्योतिबाई फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने इस मानसिक गुलामी को तोड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन आज आप गुलाम है कि नहीं है? बोलिए। माता लोग आपके घर में मूर्ति है, काली का, दुर्गा का, भीम का, हनुमान का, सॉरी हनुमान का, है कि नहीं है? माता जी लोग हाथ उठाइए। है कि नहीं है? तो यहाँ क्यों आए हैं? जाइए वही ब्राह्मण के पास। बाबा साहब अपने जान गंवा दिए, बाबा साहब अपने परिवार को खत्म हो गया। ज्योतिबाई फूले आपके नाम से कीचड़ खाई, आपने ब्राह्मण का मूर्ति रख दिए। ये आर्य लोग आए और हम लोग को 4 भागों में बांट दिए, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र आपको बनाया गया, और ये शूद्र ब्राह्मणों ने दिया, और इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता बना दिया। जिस देवी देवता का कोई अस्तित्व ना हो, जिस देवी देवता कभी पैदा ही नहीं हुआ हो, आप उसका पूजा करते हैं। ये छड़, सीमेंट, गिट्टी का मूर्ति क्या आपको बाइक बैलेंस रखा हुआ है क्या? आपका जमीन 2 इंच दे देगा क्या? देगा?
ब्राह्मणों ने ऐसा षड्यंत्र रचा। आज पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, हथियार कौन पकड़ता है? हथियार माता लोग बोलिए, हथियार कौन पकड़ता है? कौन पकड़ता है? आप लोग बोलिए ना, क्या हम भाईचारे बात कर रहे हैं? हथियार कौन पकड़ता है? दो लोग पकड़ता है, दो लोग, एक पुलिस लोग, दूसरा आतंकवादी लोग, उग्रवादी लोग। कई पुलिस वाले लोगों का जान चला जाता है उग्रवादियों के हाथ में। आपके देवी देवता क्या है? ब्राह्मण द्वारा जो षड्यंत्र बना करके ये देवता कौन है? सबके कंधा में, बाल में, हाथ में हथियार है। किस कैटेगरी में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे? पुलिस पदाधिकारी या आतंकवादी? बोलिए। आतंकवादी तो आतंकवादी को क्यों पूजा करे भाई? हाँ? पुलिस पदाधिकारी हो नहीं सकते। जो भी हथियार पकड़ाता है दो ही बात, जो लाइसेंसी पदाधिकारी या तो आतंकवादी। सही बात है कि नहीं? सारे देवी देवता के हाथ में हथियार है कि नहीं? ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, और यही षड्यंत्र आप आज गुलाम है। आज के बाद अगर आपने यही देव देवता को पूजा किया, समझ में आप सबसे बड़ा गुलाम। और ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। मेरे नर्सिंग होम में डेली बच्चा पैदा होता है, डेली बीमारी लोग आता है। क्या बोलता है? बच्चा का ना कब जन्म हुआ, समय बताइए। तो क्यों? पंडित जी से नाम रखना है। हम बोले पंडित कौन होता है साला? हम 10 साल पढ़ लिए, तुमको जान बचा दिए, बच्चा भी दे दिए, और पंडित से नाम रखवाएगा? कितनी बड़ी गुलामी है। आज ब्राह्मण पूरी दुनिया में सबसे चाटुकार आदमी है, दुष्ट प्रजाति है। और सारे लोग एकदम अरबपति है कि नहीं है? रोड में नहीं, ठेकेदारी नहीं, खेत नहीं जोतता है, तो नौकरी भी नहीं करता है, लेकिन अरबपति है। कैसे? पिछले जुलाई 2022 जुलाई में यहाँ यज्ञ हुआ जमुआ में। मेरे पास 2 मिस्त्री, मेरा घर बन रहा था, 2 मिस्त्री काम किए। एक 35,000 कमाया, एक 70,000 कमाया। यज्ञ हुआ और दोनों बढ़े तो पिछड़ी जाती है। 7 करोड़ रुपया जमा हुआ यज्ञ में। किसका पैसा गया? 5 ब्राह्मण मिलकर के 7 करोड़ रुपया जमुआ में। आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं दे रहा हूं, और आप लोग भी गए होंगे यज्ञ में। 7 करोड़ रुपया किसका गया? ST SC OBC का पैसा गया। ब्राह्मण लोग साला लंका लूट के चल गया। किसका पैसा गया? धुरगड़गी में हुआ था। सही बात है कि नहीं? इतनी बड़ी विडंबना से आप क्या के लिए मनाने जा रहे हैं? आपके घर में तो मूर्ति है ब्राह्मण का रचा हुआ, क्यों आए हैं यहाँ? आप लोग चिल्ला रहे हैं कोरेगांव का बहुत बड़ा ही हो गया। क्यों उन्होंने कुर्बानी दी? यही के लिए, याद करने के लिए। ब्राह्मण को गुलाम कर, कोई अंग्रेज गुलाम आपको नहीं बनाया। अंग्रेज ने हमें शिक्षा का द्वार खोल दिया, और हमारे लोगों ने शिक्षा करने की कोशिश की, तो ब्राह्मणों ने आज हमको गुलाम बना दिया। सारे देवी देवता का परिक्रमा आप घूमते रहते हैं, और यही होते रहेगा तो हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आप बोलते हैं तो आप मेरा आस्था का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे OBC लोग मित्र हैं। एक हमारे डॉक्टर साहब है, आंख का डॉक्टर है, कुलदीप नारायण जी, मेरा जूनियर है 1 साल। मैंने उसका घर गया तो उसका घर में चुक्का रखा हुआ था। हम बोले भाई ये चुक्का क्या काम का था? अरे आप बर्बाद हो जाएंगे। बोले क्यों? तो बोले इसमें शक्ति है। बोले वो कुलदीप नारायण यही का गरीब आदमी होगा, बाबा साहब की देन है। OBC से आते हैं, आज डॉक्टर बने, वहां उसको मूर्ति दिख गया ब्राह्मण का, चुक्का रखा हुआ है ब्राह्मण द्वारा। धर्मपुर के हैं। हम बोले फेंको साले इसको, नहीं तो हम मदद नहीं करेंगे, पेशेंट नहीं भेजेंगे। और धीरे धीरे उतारा और खड़ा रहा 10 मिनट ऐसा करके। हम लोग ये चुक्का आपको पेशेंट भेजता है कि हम भेजते हैं। उसकी पत्नी आई,
ये आदिवासी है ना, आपका धर्म भ्रष्ट कर देगा। हाँ, हमने चुका फेंकवाया। हम बोले कि सारे लोग को आंख बना बना के दृष्टि देते हैं, खुद तो अंधे हैं, खुद आप अंधे हैं। तो कहने का मतलब, मेरे बोलने के बाद इस बार बेटा का शादी हुआ है ना, बहुत कुछ परिवर्तन लाया। कहने का मतलब हम किसी से डरते नहीं। ये ब्राह्मणवाद को मैं एक कहे नहीं डरता हूँ। हम गांव से, मैं स्कूल जाता था तो वहाँ भूमिहार लोग का कुआं था। हम लोग आते थे तो हम लोग को दौड़ से महिला लोग चिल्लाते थे, ए नहीं पियो नहीं पियो। तो हम टीचर को पूछे ये लोग पानी क्यों नहीं पीना देता है, तो वो लाज से नहीं बताई। तो हम लोग 3 लड़का लोग बोले कि नहीं, इसका घमंड हम लोग को तोड़ना होगा, हम लोग जाएंगे आज। और जैसे ही आए सब लोग मुंह में थूक हम लोग भरे हुए, थूक देना। और जैसे ही दौड़ने लगा हम लोग थूक दिए। ये बात चल गई स्कूल में और हम लोग को टीचर लोगों ने बहुत पीटा। काहे किए, तो हम लोग को नहीं पीने दे रहा था। उसी समय से हमको समझ में आया हमारे समाज में इतने लोग, हम लोग को दबाया क्यों जाता है। उसके बाद हम पढ़े, मेडिकल कॉलेज में थे तो गांधी का फोटो वहाँ मेडिकल हम लोग का एनाटॉमी हॉल में रखा हुआ था। तो गांधी का एक किताब लिखा हुआ है वर्णाश्रम धर्म। उसमें लिखा है कि दलित आदिवासी पिछड़ों को भारत की नागरिकता मांग करनी ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, वर्णाश्रम धर्म का नष्ट हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म क्या है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बताइए, एक गांधी उसको राष्ट्रपिता सलाह किसको कह दिया? हाँ? हम लोग 85% इस देश का मूल निवासी है, 85%। और वो ब्राह्मण हम लोग को बोल दिया इस देश का नागरिकता का मांग करनी नहीं चाहिए। सोचिए मानसिकता कितना गंदा है। और आप उसी का मूर्ति रखे हुए। आज के बाद फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा? फेंकिएगा कि नहीं? माता जी हाथ उठाइए। आपकी बेटी भी वही पीपल का पेड़ परिक्रमा करेगी, उसी मूर्ति को एक चुक्का लेके जाएगी। अच्छा बात लगेगा? वो पढ़ेगी क्या? आप ज्योतिबाई फूले, हम लोग सावित्रीबाई फूला का उपासना कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहेगा तो ये सब गलत होगा। और आप लोग से अनुरोध है, ये सब पूर्ण रूप से ब्राह्मण का ये षड्यंत्र है। इसे हम लोग को दूर रहना चाहिए और हम लोग को अलग रहना चाहिए, तभी हमारी आज़ादी संभव है। और 85% जो हमारे मूल निवासी हैं, ST, SC, OBC, हम लोग इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी। महाराजा शिवाजी राज, महात्मा बुद्ध, हमारे बाबा साहब और राजा अशोक, बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है इसी को गुलामी करने के लिए। अगर ऐसे भी हम लोग इतना मूर्ति का हम लोग पूजा करेंगे तो हम लोग इस गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। क्योंकि हम रास्ता में जा रहे हैं, DSP साहब जाएंगे, वही ब्राह्मण आ जाएगा, टीका लगा के आप उधर घसक जाएंगे। यही तो गुलामी है। बच्चा पैदा करेंगे आप, नाम वही रखेगा। शादी करेंगे आप, ब्राह्मण आकर के गुलाम हर तरह से पैसा लूट लेगा। यह करेंगे, सारा पैसा आप लुटा देंगे। वो मिस्त्री जो मेरा घर बनाया, जो यहाँ धुरगगड़ी में यही हुआ, यज्ञ हुआ, तो जो कमाया था, एक 70,000, एक 35,000, सारे यज्ञ में पैसा दे दिया। कितनी बड़ी गुलामी है, अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। मुस्लिम नहीं था, बढ़ी था जी, बढ़ी। तो यही बात है, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ एक शिक्षा को द्वार को खोलेंगे और जो ताकत लगेगा उसको हम मदद करेंगे। लेकिन माताजी जो आप लोग आए हैं, उस ब्राह्मण का गुलामी आपको छोड़ना होगा, तभी आपके बच्चे शिक्षित होंगे, तभी आपके बच्चे शेर का दूध पी पाएंगे। नहीं तो झूठों का हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। बाबा साहब का तपस्या बेकार जाएगा, ज्योतिबाई फूले का बेकार जाएगा। जय बेहराबाद वासी, बोलिए जय बेहराबाद वासी, जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद। हमारा हॉस्पिटल से कॉल आया है।